आइए दोस्तों, एक बार फिर मैथ मास्टर यूट्यूब चैनल में। यदि आप भी ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं रेलवे में, तो यह वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। यदि आप पेपर देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें, तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि आपके 99% चांस हो जाएंगे कि आप उस पेपर को पास कर आएँ। क्योंकि मैंने भी रेलवे के लगभग 4 एग्ज़ाम क्रैक किए हुए हैं, इसलिए मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के द्वारा। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम को क्रैक करने का तरीका, कि आप उस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करेंगे। आइए, आपका एग्ज़ाम रेलवे क्या करता है, अभी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है उसके अंदर आपको समय की बात करें तो समय देता है 90 मिनट। समय कितनी देता है? 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट के अंदर आपको 120 क्वेश्चन देता है, 100 क्वेश्चन देता है। कितने क्वेश्चन देता है? 100 क्वेश्चन। अब आपको अपने टाइमिंग का मैनेजमेंट करना है, और वही बच्चा एग्ज़ाम के अंदर सक्सेस होता है जो अपने टाइम का मैनेजमेंट कर लेता है। टाइमिंग मैनेजमेंट मस्ट होती है इसके अंदर, क्योंकि 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर 85% बच्चे क्या करते हैं, अपने इस टाइम को सिर्फ कैलकुलेशन में ही वेस्ट कर देते हैं। आज मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ कि आपको पेपर हॉल के अंदर, एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाने के बाद अपने पेपर को किस तरह से सोल्व करना है। अगर उस तरीके से आपने पेपर सोल्व किया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके चांसेस पेपर को क्रैक करने के बढ़ जाएंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपको परीक्षा हॉल के अंदर कैसे उस टाइमिंग को मैनेजमेंट करना है। देखिएगा, आपके पास 90 मिनट है। 90 मिनट में आपको क्या करना है, आपके पोर्शन क्या आएंगे? एक तो आपका आएगा रीजनिंग, एक मैथ, और आपका जीके। जीके में आपका करंट भी आएगा, ओल्ड भी आएगा, और हर तरह की ज्योग्राफी भी आएगा, और आपका संविधान भी आएगा, यानी कि राज्य व्यवस्था भी आएगी। ये जीके का पोर्शन बहुत बड़ा होता है, लेकिन जीके का पोर्शन जितना बड़ा होता है उतना कम समय लेता है। इनके जो पोर्शन है, और इसके साथ जीके के साथ साइंस भी आएगी। ठीक है, ये मस्ट है इसके अंदर। और ये 90 मिनट का जो सफ़र है, आपको किस तरह से तय करना है, आपको कितना समय किस पोर्शन के अंदर देना है, कैसे पेपर को शुरू करना है, मैं आपको आज वो बात बताने जा रहा हूँ। आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, देखिएगा। सबसे पहले जैसे ही आपके पास पेपर होगा वो ओपन होगा, तो आपको क्या करना है, पेपर ओपन होने के तुरंत बाद हर एक बच्चे के पास अलग अलग तरीके से पेपर आता है। आपके जो क्वेश्चन वो मिक्स होंगे। कभी जीएस का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कभी मैथ का क्वेश्चन आएगा, कभी आपके पास साइंस का क्वेश्चन आ जाएगा, और कभी आपके पास रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा। एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, कि यदि आपके स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चन आते हैं, लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि आपसे नहीं हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो 100 क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर आए, और जो ऐसा होगा जो 100 क्वेश्चन करके आएगा, ये समझ लेना कि उसका सिलेक्शन किसी भी पेपर में नहीं होगा। मैं श्योरिटी से कह देता हूँ, क्योंकि माइनस मार्किंग होती है रेलवे के अंदर। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको तरीका कि आपको करना क्या है। आपको उन 100 क्वेश्चन के अंदर, अगर वाकई आपको एग्ज़ाम पास करना है रेलवे का,
तो आपको अपने माइंड के अंदर नेगेटिव चीज़ को छोड़कर पॉजिटिव पॉइंट्स रखने होंगे। कैसे कि आपको पॉजिटिव पॉइंट में ये देखना होगा आपको कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं। अटेम्प्ट तो सब बताते हैं करने के, लेकिन मैं बताऊंगा कि आपको कितने क्वेश्चन छोड़ के आने हैं और कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको 100 क्वेश्चन में से कम 20 क्वेश्चन छोड़ के आने हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपको क्वेश्चन में से, पेपर में से 80 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब क्यों मैं ये बता रहा हूँ, आपको अभी अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है, आपके 1 से 10 क्वेश्चन के अंदर आप कितना भी अच्छा कर लें, 1 से 10 क्वेश्चन के अंदर कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हैं, एक क्वेश्चन गलत कर ही देते हैं। ये सर्वे भी किया गया है और मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। तो मैं अगर बता रहा हूँ आपको कि यदि आप 80 क्वेश्चन करते हैं तो 80 क्वेश्चन में से करते करते आपके 8 स्टेप होंगे 10 क्वेश्चन के, तो आपके 8 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। समझ रहे हैं? और मैं मानता हूँ कि ये 8 क्वेश्चन 1/3 का रेशो आपका नेगेटिव होता है रेलवे के अंदर, यानी कि इन्हें 8 ना मानकर मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन 9 है, और 9 क्वेश्चन में आपका कितने, 9 क्वेश्चन में अगर 1/3 करेंगे 9 क्वेश्चन का, तो आपका 3 क्वेश्चन आपके राइट जाएंगे और 9 क्वेश्चन आपके जो आपने गलत किए हैं वो जाएंगे, तो टोटल क्वेश्चन हो गए 12। तो आप देखेंगे कि कम से कम गलती करने की कोशिश करना। आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे 80 और -12 क्वेश्चन बचे आपके 68। इतने पे नंबर, मैं कहता हूँ 85% इतने चांसेस रहेंगे आपका एग्ज़ाम में पास करने के लिए। लेकिन फिर आता है आपका नॉर्मलाइज, और ये लक के ऊपर बात होती है। किसी किसी को नॉर्मलाइज 10 मिल जाता है, किसी को 15 मिल जाता है, और यहाँ तक कि किसी को 17 भी मिल जाता है। 20 नंबर तक आपको नॉर्मलाइज मिलता है। अगर मैं कम से कम मानकर चलूँ, हम हमेशा कम से कम मानकर चलते हैं, आपके 68 क्वेश्चन हैं और आपको नॉर्मलाइज में मिल जाते हैं क्वेश्चन 10 नंबर का आपको नॉर्मलाइज मिला, तो आपके क्वेश्चन कितना आपके मार्क्स बन गए 78। और 100 में से 78 मार्क्स, 78% मैं मानता हूँ किसी भी बोर्ड का आज तक नहीं गया होगा 78 मार्क्स। क्योंकि मेरा जो NTPC का एग्ज़ाम मैंने जो क्रैक किया था लास्ट टाइम 2017 चंडीगढ़ बोर्ड का, उसका भी 72% जो हाईएस्ट, जो अच्छी हो गई थी 72% गया था। तो इसलिए श्योरली मैं आपको बता सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं अगर मेरे बताए गए तरीके से आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करेंगे। ले आप बताता हूँ कि आपको एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है। ये तो मैंने बताया कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करने हैं। आइए मैं बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन में किस पोर्शन को कितना समय देना है। आपके 100 क्वेश्चन है, पढ़ना सबको है। मैंने बताया अगर आपके 5 से 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के आपको हार्ड लगते हैं, टफ़ लगते हैं, तो आप उनको छोड़कर कम से कम आगे बढ़ते चले जाएं। उन्हें ये छोड़ देना कि इन्हें बाद में करेंगे। सही है। सबसे पहले आपको अपने जीएस का पोर्शन करना है। जीएस में टोटल आ जाएगा आपका मैथ, आपका वो साइंस, आपका हिस्ट्री, टोटल जो जीएस का पोर्शन है सब आ जाएगा। और इसमें आपको 90 मिनट में से कम से कम 20 मिनट आपको देना है। 20 मिनट में आप ये पोर्शन कर लेंगे, आई श्योर। उसके बाद आपके पास बचा 70 मिनट के अंदर आपको सिर्फ क्या करना है, आपके पास जो समय बचेगा सिर्फ मैथ और रीजनिंग को देना है, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन करनी होती है। उसके बाद आपको सिर्फ रीजनिंग पकड़ना है।
होता क्या है कि बंदा जो है, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो अपने आप को वहाँ शो करने के लिए कोशिश करते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन पर टक गए मैथ के, नहीं मैं तो मैथ का जीनियस हूँ, मुझे तो ये मैथ का क्वेश्चन करना ही करना है, चाहे मुझे 2 मिनट लगे 3 मिनट लगे, तो आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। लेकिन जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज़्यादा दें। आप वहाँ पर अपना ये कहते हैं कि बहादुरी नहीं दिखानी है कि हाँ ये क्वेश्चन करना ही करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको 20 क्वेश्चन छोड़ने हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग, उसके बाद आपको रीजनिंग का पोर्शन करना है। इसमें कम से कम समय देना है, इसमें आपको मान के चलता हूँ 30 मिनट का समय लग जाएगा। आप इसमें 30 मिनट में बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। अब आपके पास बचते हैं 40 मिनट्स। अब आपके पास बचे हैं 40 मिनट। 40 मिनट में आपको क्या करना है, जो आपके पास 40 मिनट बचे हैं वो केवल आपके पास मैथ के बचे हैं। मैथ में आप 35 मिनट्स देनी है। इसमें आप पूरा पेपर भी पढ़ लेंगे और आप उसको सोल्व भी कर लेंगे। क्यों मैंने बताया मैथ को सबसे लास्ट में लेना है, क्योंकि मैथ जो है टाइमिंग लेता है, कैलकुलेशन होती है, सोल्व करना होता है, इसलिए इसे सबसे लास्ट में लेना होगा ताकि आपका माइंड सेटअप भी हो जाए। अगर स्टार्टिंग में आप कैलकुलेशन में उलझ जाओगे तो आपका पूरा पेपर, अगर एक क्वेश्चन भी आपको अटक गया तो आप वहाँ पे पजल हो जाओगे और आपको कोई पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा। बाद का जो 5 मिनट या वो बचता है आपके पास, उसमें आपको फिर से एक बार अपने पूरे एग्ज़ाम का जो अपना पेपर पूरा हुआ है उसमें देखना कि आपका कौन सा क्वेश्चन छूटा हुआ है, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर तैयारी करके जाएंगे, आई श्योर कि आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम को ब्रेक कर देंगे। आई होप कि आपकी ये चीज़ समझ आई होगी और आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही तैयारी करके जाएंगे और मेरी आप लोगों के लिए, मैं भी आपके लिए कामना करूँगा कि आप भी आने वाले एग्ज़ाम को क्रैक करें, सफलता पाएँ। इसी के साथ आप देख रहे हैं मैथ मास्टर यूट्यूब चैनल संदीप सर के साथ। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि एक शेयर आपकी और आपके दोस्त की ज़िंदगी बदल सकता है। देखो, लाइक और कमेंट का कोई पैसा नहीं लगता, आप भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी कुछ मोटिवेशन और आप लोगों का जो सर्किल है, फ्रेंड सर्किल, उन्हें भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को और फ़ायदा कराएं और एग्ज़ाम के अंदर आप सफलता पाएं। थैंक यू सो मच।